माई मारे श्याम रयो संग डोल। संग संग डोलते हैं। भगवान को पाया है श्री मीराबाई ने, मुक्ति नहीं पाई है। भरतलाल जी ने कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भगवान चाहे मुझे नरकों में भेज दें, पर अपनी प्रीति देकर भेजें, प्रेम देकर भेजें। बस यही स्वरूप एक भक्त का होना चाहिए। खैर, आशा करता हूं कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान के प्रभाव की तरफ ना देखने वाला भगवत प्रेमी भक्त ही भगवान को पा सकता है। इतना ही नहीं, वह प्रेमी भक्त भगवान को बांध भी सकता है। तो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी ने इतना नाम जप किया, ये कथा मैंने आपको सुनाई थी, आशा करता हूँ आपको याद होगी। इतना नाम जपा कि भगवान उनके वश में हो गए। आज भी वश में है। आप हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए और विश्वास मानिए, हनुमान जी आपको भगवान तक ले जाएंगे। और बड़ी अंदर की बात है महाराज। मुझे एक बार किसी ने कहा था, अब वैसे कहना तो नहीं चाहिए अपने जीवन की बातें, पर मुख पर आई गई है तो चलिए मैं निवेदन कर देता हूँ। एक बार जब ये मेरे साथ ऐसी स्थिति हुई, मैं बड़ा परेशान रहता था, तो एक हमारे कुछ दूर के रिश्तेदार हैं, कथावाचक हैं, तो उनको मैं फोन करता था। तो मैं बड़ा खुश होता था कि अरे इतने बड़े कथावाचक होकर मेरा फोन उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मैं उनसे उल्टे सीधे प्रश्न भी पूछता रहता था। एक दिन मेरे मन में प्रश्न आया कि बहुत सी चीजें की है महाराज, इसीलिए मैं थोड़ा लोगों को अब मना करता रहता हूँ ये सब काम ना करने से, क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ। मेरे मन में प्रश्न आया, लगभग 16 साल की आयु थी, तो ज्यादा बोध तो था नहीं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया डायनासोर का वर्णन है हमारे जो शास्त्र है उनमें कहीं वर्णन आया? बोले लाला एक बात बताओ। बड़ी अद्भुत बात उनकी मुझे लगी। उन्होंने कहा तुम क्या करोगे ये जान के? हम बता देते हैं, शायद अथर्ववेद में होगा। मुझे उनकी पूरी बात याद है। उन्होंने कहा शायद अथर्ववेद में होगा। कोई उनके साथ पंडित जी बैठे थे, उनसे भी उन्होंने पूछा। बोले लेकिन तुम इसको जान के करोगे क्या? बस इतनी ही बात उन्होंने कही, और इतनी ही बात में इतना सुख मिला। अब कोई भी बात ऐसी उल्टी सीधी मन में आती है या किसी का प्रश्न आता है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि मैं बता तो दूंगा, आप जान के क्या करेंगे? आपको क्या मिलेगा? अरे भैया, जो जानने वाली बात है वो जानो। और उन्होंने एक बार दास को कहा था कि देखो, मैं तब मुझे पता लगा, गोस्वामी जी की वाणी मैंने पढ़ी। गोस्वामी जी ने कहा कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं। मैंने कहा महाराज गुरु बनाना है, आपको बना लूं? बोले हम तो गुरु नहीं बन सकते तुम्हारे, तुम ऐसा करो कि तुम हनुमान जी को गुरु बना लो। हनुमान जी को गुरु बना लो और बस उनकी शरण में रहो। और दास ने उनकी बात माना, और श्री हनुमंत लाल जी की कृपा है, लगभग एक ही वर्ष में मुझे महाराज जी का दर्शन हो गया। दर्शन मतलब यूट्यूब पे महाराज जी मिल गए। उससे पहले मैंने यूट्यूब पे महाराज जी को कभी सुना ही नहीं था। एक दिन महाराज जी की वीडियो आई, तो मैंने सोचा ये भी बड़े सुंदर साधु लग रहे हैं, तो एक बार इनको भी सुनना चाहिए। और महाराज जी की पहली वीडियो सुनी, और जो 3-3 दिन तक मैं नहीं सो पा रहा था, उसके बाद जीवन में ऐसा दिन ही नहीं आया कि कभी नींद ना आई हो। चाहे मैं भजन साधन से बिल्कुल दूर हूँ, पर इतना सुख है महाराज जी की कृपा से। बस उस दिन वो वीडियो सुनते ही समाधान हो गया था। तो श्री हनुमंत लाल जी की कृपा हुई, वृंदावन भी पहुंच गए, दीक्षा भी हो गई, महाराज जी की कृपा और शरण भी मिल गई। तो इसीलिए हनुमान जी ने वश में कर लिया भगवान को। सुग्रीव जी हनुमान जी की शरण में थे। सुग्रीव में चाहे कोई गुण हो या ना हो, लेकिन भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण देखो, मारना मत। चाहे सुग्रीव हमें भूल गया, लेकिन भय दिखाई ले आवो सखा मोर सुग्रीव। सुग्रीव मेरा सखा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपका सखा कहाँ से हो गया महाराज? आपको तो भूल के बैठा है। प्रभु आप भी बहुत ज्यादा जो है करुणा कर देते हैं, इसीलिए लोग आपको ज्यादा महत्व नहीं देते। भगवान ने कहा नहीं, हनुमान की कृपा से शरण में आया है तो वो मेरा सखा है। भगवान का स्वभाव है, भक्त के
चरण पकड़ के आप भगवान तक पहुंचेंगे तो आपका उद्धार पहले हो जाएगा। गज और ग्राह की कथा आप सबको ज्ञात है, और भगवान आए हैं, आए आधे नाम पे भगवान दौड़ाए, लेकिन पहले उद्धार किया ग्राह का। क्यों? क्योंकि गजेंद्र इसने तुम्हारे चरण पकड़े हुए हैं, पहले उद्धार इसका होगा। तो इसीलिए भक्त की शरण से जाना चाहिए। प्रेमी भक्त भगवान को बांध लेता है, और जब भगवान को बांध ही लेता है तो फिर वो भगवान की शरण में हमें भी डाल सकता है। इसलिए भक्त की शरण में होकर ही हमें जाना चाहिए। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा की वीडियो एक मैं सुन रहा था, बड़ा मुझे सुंदर लगी उनकी बात। उन्होंने कहा, देखो अगर तुम हमारे कहे हुए नियमों के अनुसार चलोगे फिर तो हम भगवान से लड़ जाएंगे, अगर तुम्हारा कल्याण ना हुआ, कल्याण करवा के छोड़ेंगे। और अगर कहीं गलती कर दोगे, कहीं हमारे विरुद्ध चलने लग जाओगे, फिर भगवान से हम लड़ जाएंगे कि इसको दंड दो। इसका मतलब ये कि गुरुजनों के हाथ में विधान है ना। इसलिए हमारे रामानुज परंपरा में तो सिद्धांत ही ये कहा गया, आचार्य प्रपत्ति, भगवान की प्रपत्ति से पहले आचार्य की प्रपत्ति करो, आचार्य की शरणागति करो। क्यों? आचार्य की शरणागति कर लोगे तो आचार्य तुम्हें भगवान तक ले जाएंगे, आचार्य की कृपा से भगवान तक पहुंच जाओगे। आचार्य अभिमान, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया कि आचार्य का अभिमान हो। जैसे हम कहें कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, वो बात का बहुत ज्यादा बल नहीं पड़ेगा। लेकिन हम कहें कि हमारे गुरुजी की कृपा से आपकी शरण में आए हैं, यानी कि गुरुजी के नाते से आपकी शरण में आए हैं, तो उस बात का प्रभाव पड़ेगा। श्री यमुनाचार्य जी महाराज का चरित्र भी हमने सुना था, आशा करता हूँ आपको याद होगा, हमने भक्तमाल में सुना था। तो हमने सुना था नाथ मुनि स्वामी जो है, उनका स्मरण करा के वे भगवान को कह रहे हैं कि मैं उनकी परंपरा से आया हूँ, उनके परिवार से हूं मैं। तो भगवान और प्रसन्न हुए, अच्छा ये उनकी तरफ से है। इसलिए संतों के भी शरण में जब कोई जाता है ना, तो ऐसा ही बताता है कि हम अमुक संत के कृपा पात्र हैं, उनकी शरण में हैं। तो ये है आचार्य अभिमान, कि हम चाहे भगवान को पा सकते हैं नहीं पा सकते हैं, हमारे गुरुजी ने भगवान को पा लिया, अब हम उनकी शरण में हैं, तो गुरुजी के नाते हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए श्री सहजो भाई ने भी कहा, मैं अनजान कछु नहीं जानू, बुरी भली को ना पहचानू। और कितनी सुंदर बात कही, जैसी तैसी तुम्हें चीनू। प्रभु जैसे आप मुझे संकेत करेंगे, गुरु होए ध्यान खिलौना दीनू। तो कहते हैं कि गुरु जी आप जो है जैसा मुझे संकेत करें मैं वैसे चलूंगी, आपने ध्यान रूपी खिलौना दे दिया, मैं इससे खेलती रहूंगी। हम बालक तुम माए हमारी। गुरु जी हमें कुछ नहीं पता, मैं अनजान कछू नहीं जानू, बुरी भली को ना पहचानू। कुछ नहीं समझती हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ, इतना जानती हूँ कि बस आपकी शरण में हूँ। तुम्हारी रक्षा की सो जीऊं, नाम तुम्हारे अमृत पीयूं। तेजो भाई कहती हैं कि तुम्हारी रक्षा ही सो जीऊं, आप रक्षा करते हैं प्रभु, हे गुरुदेव आप मेरी रक्षा करते हैं, इसलिए मैं जीवित हूं। और आपके ही नाम का, जो आपने नाम प्रदान किया, उसी नाम का अमृत पीती हूँ। दृष्टि तुम्हारी मेरे ऊपर, सदा रहूं शरण में तेरे, मारी झिड़को तो नाही जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। कितना सुंदर भाव है। श्री तेजो भाई कहती हैं कि मार दो, झिड़क दो, दूर भगा दो अपने से, मैं जाऊंगी नहीं, धीरे 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 सरक के वापस आपकी शरण में आ जाऊंगी, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप मारो पीटो महाराज कुछ भी करो,
आपको छोड़कर मैं नहीं जा सकती। सरक सरक तुम ही पे आऊं, चरण दास कही सहेजो दासी, हूँ रक्षक पूरण अविनाशी, हम बालक तुम माय हमारी, पल पल मोही करो रखवारी। बड़ा प्यारा भाव है। एक बार प्रेम से बोली श्री सहजो बाई की जय। सहजो बाई कहती हैं कि हमें किसी बात की चिंता नहीं, क्यों? पूर्ण अविनाशी हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो गिरद हमारे राम का, दुख लगे ना भाई, अति वाव न लगई, पार ब्रह्म शरणाई। श्री गुरुबानी में गुरु गोविंद सिंह जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने बड़ी प्यारी बात कही, ताती वाव ना लगई, यानी कि गर्म हवा भी नहीं लगती हमें तो। कष्ट की बात करते हो तो हमें तो गर्म हवा भी नहीं छूती महाराज, क्यों? पर ब्रह्म की शरण में है। चौगिर्द हमारे राम का, राम जी हमारी रक्षा करते हैं। आप इस बात को अनुभव करके देखिए, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, जिनके सामने काल और माया थरथर कांपते हैं, वो हमारे रक्षक हैं, वो हम डर रहे हैं बैठ के। तो वास्तव में स्वामी जी की बात यहाँ सत्य होती। स्वामी जी ने कहा था, अगर आपको याद हो तो, इस श्लोक को जब हमने पहले दिन सुना था, दूसरे दिन की कथा में स्वामी जी ने बताया था कि अगर कोई शरणागत होकर डरता है, चिंता करता है, तो ये शरणागति पर कलंक है। महाराज इतना बड़ा हमारा रक्षक है, इतना बड़ा हमारा स्वामी, और हम बैठकर डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? संसार की छोटी मोटी बातों से। तो निश्चिंत रहना चाहिए। सूर्यास्त का समय हो रहा था महाराज, महाभारत का युद्ध। सूर्यास्त के समय हथियार फेंक दिए जाते हैं। भगवान ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। जब अपने भक्त पे संकट आया तो अपने सुदर्शन चक्र से सूर्यास्त करवा दिया। मामा शकुनी ने कहा कि ये तो बड़ी गलत बात है, अरे कृष्ण तो छलिया है, अपने भक्त पर संकट आया तो सूर्य ही ढक दिया। तो सबने कहा ये तो चीटिंग है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चीटिंग है तो चीटिंग सही, हमारे भक्त पर हम कष्ट नहीं आने देंगे। महाराज सूर्य ही ढक दिया। अर्जुन पर संकट आया, श्री पितामह ने कहा कि मैं आज अर्जुन को मारूंगा, क्योंकि पितामह समझते थे मैं अर्जुन को नहीं मार सकता हूँ, ना मैं मारना चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने कहा है मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और मैंने कहा है मैं उठवाऊंगा। तो अर्जुन पर बाण चलाने शुरू किए। अर्जुन कहाँ पितामह के बाणों का जवाब दे दे, पितामह तो पितामह है। भगवान ने निकाला रथ का पहिया और बोले कि ठीक है, मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ। तो अर्जुन ने कहा प्रभु बहुत बदनामी हो जाएगी आपकी। भगवान ने कहा हो जाए तो हो जाए, भक्त पर संकट नहीं आएगा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और ऐसे भगवान को छोड़कर हम अगर कहीं और जाने का विचार भी करें तो गोस्वामी जी की बात सत्य है, तेनर पशुधन पूंछ पछाना, पशु ही है, उसमें बुद्धि है ही नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जो भी ऐसे करुणामय कृपालु भगवान को छोड़कर कहीं किसी और को भजता है, वो वास्तव में चलता फिरता पशु है, बस पूंछ नहीं है। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं नारायण। तो कहते हैं भगवान देखते हैं कि वह मेरे से प्रेम करता है, मेरे प्रभाव की तरफ देखता तक नहीं है, तो भगवान मन में उसका बड़ा आदर करते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि मुझसे प्रेम करता है। सब चाहते हैं ना। परम पूज्य श्री रेवासा महाराज जी, श्री स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, जो अभी साकेत गमन हुआ जिनका, साकेत कहें बैकुंठ कहें गोलोक कहें, एक ही बात है, तो लगभग 1 साल पहले। और रेवासा पीठ पर, फिर अग्र पीठ पर, जो अग्र स्वामी जी की हमारी रामानंद परंपरा की मूल जो माधुर्य रस की उपासना की पीठ है, उस पर फिर गुरुदेव भगवान विराजमान हुए। तो पूज्य श्री स्वामी जी महाराज वे कहा करते थे कि हमें अपने नाम का बड़ा अभिमान है। ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा मैंने सुना है, भगवान जाने कितनी सत्य है कितनी झूठी है ये बात। मैंने सुना है
कि लोग कहते हैं कि सबसे सुंदर अगर हमें कोई नाम लगता है तो हमारा नाम है। अगर कोई हमें हमारा नाम लेकर बुलावे ना, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। मन में एक कोई केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन, जिससे हम खुश हो जाते हैं, अरे हमारा नाम लिया किसी ने। भगवान जाने कितनी सत्य है, कितनी झूठी बात है। पर स्वामी जी ने कहा कि जब हमें अपने नाम का इतना भाव रहता है, तो भगवान तो सर्वेश्वर है, परात्पर पर ब्रह्म है, उनको अपने नाम का कितना भाव रहता होगा। तो कोई उनका नाम लेके बुलाए, भगवान कितने खुश होते होंगे। इसलिए तो नाम का कीर्तन करते हैं भक्त। गिरधर आओ तो सही, माधव आओ तो सही, प्रेम रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, मोहन आओ तो सही, माधव आओ तो सही, ठाकुर रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, पहनन लागी सांवरा मस्तक पर सज जाऊं, कहो तो सांवरा में काजल बन जाऊं, नैन लगाई सांवरा नैनों में ही रम जाऊं, गिरधर आओ तो सही, माधुर्य मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मीराबाई ने इतनी सुंदर बात कही कि प्रभु आप जो कहें। क्यों? क्योंकि तत्सुख सुखित्वम का भाव है ना ये उपासना का। तो इसलिए भगवान का नाम भगवान को प्रिय है, इसलिए हम नाम लेते हैं। इसलिए नाम नहीं लेते हैं कि हमारे पाप कट जाएं, हम रोगों से मुक्त हो जाएं, हम ये मिल जाए वो मिल जाए, इसलिए नाम नहीं लिया जाता। नाम इसलिए लिया जाता है भगवान को प्रसन्नता हो। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। ये शरणागति के जो रहस्य है ना, ये चर्चा बड़ी गूढ़ है, इसको बहुत सावधानी से सुनने की आवश्यकता है। और आपको बहुत अंदर की बात बता दूं कि जो 13-14 दिन से जो ये श्लोक की चर्चा हो रही है ना, एक भी दिन ये विचार नहीं हुआ कि आज की कथा में कुछ ये बात कहनी चाहिए। जो भगवान की प्रेरणा हो रही है वही मुख से निकल रहा है, क्योंकि मैं तो आप लोगों के साथ सुनने आता हूँ ना। महाराज मैं बहुत डरता था, आप लोगों को शायद पता हो ना पता हो, क्योंकि जब से मानस जी की कथा शुरू हुई, सबका एक भाव आया कि सुबह रामचरितमानस की कथा, शाम को भगवत गीता शुरू कर लो। तो मैं वास्तव में बहुत डरता था कि मैं भगवत गीता पे बोलूंगा क्या। मानस जी का तो क्या है कि लोक भाषा में भी है और थोड़ा बहुत तो रामलीला सभी जानते हैं, पर भगवत गीता तो इतने गूढ़ रहस्यों की चर्चा है, उस पर मैं क्या बोल पाऊंगा। और मैं अगर ढंग से बोल नहीं पाया तो फिर किसी को समझ ही नहीं आएगा, फिर क्या मतलब रह जाएगा। पर जब ये श्लोक शुरू हुए, विश्वास मानिए इतना डर था मेरे मन में लगभग 2-3 साल से, कि इसलिए मैं बार बार कहता था कि ठीक है बाद में हम लोग भगवत गीता भी शुरू करेंगे, पहले ये ग्रंथ सुन लें। मानस जी की कथा हो गई, 2 बार हो गई, 2-2.5 साल हो गई। उसके बाद फिर गर्ग संहिता पर चर्चा हो गई। उसके बाद भक्तमाल जी शुरू हो गई, दोहावली हो गई, बीच में और भी कुछ थोड़ा बहुत हमने भाव सुना। लेकिन भगवत गीता से मैं तब तक डरता ही रहा। और अब जब से ये श्लोक 2 शुरू हुए हैं, इतनी मन को शांति है कि महाराज जब कथा कहने वाले महाराज जी हैं, सुनने सुनाने वाले ठाकुर जी हैं, तो हमें तो कुछ बोलना नहीं। अब मन में बड़ी शांति है, अब भगवत गीता हम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो जो भाव यहाँ मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, मैं खुद पहली बार ही सुन रहा हूँ महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो तत्सुख सुखित्व, श्री मीराबाई कहते हैं प्रभु आप कहें तो मैं दिन भर नाचती रहूं, आप कहें तो मैं काजल बन जाती हूँ, आप आंखों में मुझे लगा लेना, आप कहें तो मुकुट बन जाती हूँ, प्रभु सिर पर धारण कर लेना। तो जो आप कहें, जैसा आप कहें प्रभु वैसा ही होगा। तो भगवान का नाम भी इसलिए लेना है भगवान प्रसन्न हो। राधा रानी का नाम लेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो राधा रानी प्रसन्न होंगे। इसलिए हमारे जो महाराष्ट्र आदि के संत हैं, वो तो गाते ही तीनों ही नाम एक साथ हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। तो इस प्रकार से भगवान के नाम भगवान को प्रिय हैं, भगवान को बड़े प्रिय लगते हैं उनके नाम।
भगवान की स्तुति भी भगवान को बड़ी प्रिय लगती है। आप कभी करके देखिए, भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। सबको ही प्रिय लगती है अपनी स्तुति। सबको रहता है कि महाराज हमारी प्रशंसा हो जावे। और मुझ जैसे जो लोग हैं वो तो बोलते ही इसलिए कि प्रसन्नता हो सबको, और हमारी प्रशंसा करें लोग। लोग कहें अरे भाई कितने ज्ञानी हैं, कितने बड़े भक्त हैं। चाहे भजन साधन कुछ नहीं है, पर लोगों के सामने बातें इतनी बड़ी बड़ी कर देते हैं कि महाराज हमसे बड़ा कोई भक्त ही ना हो। हमसे मतलब मैं मेरी बात ही कर रहा हूँ, बाकी तो सब भगवान के भक्त ही हैं, मुझ जैसे जो लोग हैं। इसलिए एक भाव है कि गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया। इसको जो नाम भाया, वही बात जो सूरदास जी ने कही, सूरदास जाको मन जासो, ताको सोई सुहात, ऊधो मन माने की बात। तो तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन जपले हरि का प्यारा नाम है। श्री गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठल विठल, राम कृष्ण हरि विठल, राम कृष्ण हरि विठल विठल, राम कृष्ण हरि विठल। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भजन बड़ा प्यारा है। इसमें सब भक्तों के, भगवान के सब नाम आए हैं। और इस भजन का सुख वही ले सकता है जिसकी चर्चा हमने कल की थी, अगर आपको याद हो। जो भेद नहीं समझता है भगवान के नाम में, रूप में, धाम में, संतों में, वो ही इस भजन का सुख ले सकता है। कोई अपना ही आग्रह दुराग्रह लेकर बैठा हो कि हम तो ये ही नाम जपेंगे और यही नाम बोलेंगे, या हम तो इसी स्वरूप को मानेंगे, वो इस भजन के रस को चख नहीं पाएगा। और जो सब स्वरूपों में ठाकुर जी का दर्शन करता है उसको बड़ा सुख देगा ये भजन। भजन बड़ा प्यारा है। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए आया है मेरे पास। भगवान के मन में भी तो होता होगा ना, सब मांगने आते हैं, गाड़ी दे दो, घर दे दो। कोई इसलिए आए कि प्रभु हमें आपकी शरण मिल जाए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान भी खुश होते होंगे। तो प्रभाव की तरफ देखना ये सिद्ध करता है कि हमारे में कुछ पाने की इच्छा है, हमारे मन में कुछ कामना है जो हम भगवान के प्रभाव की तरफ देख कर जा रहे हैं। बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तभी तो किसी के पास जाएंगे ना। जैसे अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति से कुछ चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा देखो ये जो बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इनसे हमें क्या लेना देना। ठीक है बहुत लोग इनका आदर करते हैं, जो फिल्म आदि में काम करते हैं एक्टर, उनको तो लोग भगवान ही समझ लेते हैं। पता नहीं क्या ही हो गया कि ये है तो मनुष्य ही, पर संसार का स्वभाव है कि इंसान को बना देते हैं भगवान और भगवान को बना देते हैं इंसान। अरे राम कृष्ण तो दे आर जस्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एक व्यक्ति ने कहा वो तो बस गुणों का एक एक समूह है, वो वास्तव में मनुष्य भी नहीं है। तो मैंने कहा महाराज ये तो बड़ी ही आपने ऊपर की बात कह दी, कम से कम लोग उनको मनुष्य तो मान रहे थे, आपने तो मनुष्य ही नहीं माना। बोले नहीं नहीं, वो तो बस एक एट्रीब्यूट्स का एक कलेक्शन है, यानी कि गुणों का एक समूह है। वो गुण आप में हो गए तो आप राम हैं, आप कृष्ण हैं। वो नहीं है तो आप राम कृष्ण नहीं है। वो बड़ी सीधी सी बात है। तो संसार का स्वभाव है, वो मनुष्य को तो भगवान बना देता है। भगवान की तरह पूजते भी और भगवान को बना देते हैं इंसान। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, हालांकि बात बड़ी सामान्य सी ही उन्होंने कही, कोई इसमें विशेष रूप से भगवान की चर्चा नहीं हुई हमारी, पर बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा हमें इन लोगों से लेना देना क्या है, हमारा कौन सा कोई काम ऐसा है जिसके कारण हम इनके पास जावें। ठीक है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत पैसा है, बना रहे अपने घर में बना रहे, हमें क्या लेना देना।
ऐसे ही अगर हम ये सोच के जाएं कि ठीक है भगवान बहुत बड़े हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अखिल तनीक हैं और सब प्रकार के भगवान में गुण हैं, और महाराज गुणों का तो क्या कहना, भगवान के तो गुण इतने सारे हैं, इतने अधिक हैं कि उन गुणों को तो गिना ही नहीं जा सकता है। अनंत गुण गंभीर भगवान का एक नाम आया कि अनंत गुण गंभीर, और कितने कितने गुण श्री ठाकुर जी में आए हैं। अनंत कल्याण गुणगण मिले, सबसे पहली बात ये कही गई अनंत कल्याण गुणगण मिले। हमारे गुरुदेव भगवान का मंगलाचरण भी आप सुनेंगे, उसमें भी यही कहते हैं। पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज हमारे अयोध्या के बड़े प्यारे संत हैं, उनका एक मंगलाचरण है, और उस मंगलाचरण में भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन भी करते हैं। अनंत कल्याण गुणगण निले, अखिल हे कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, वात्सल्य सौशील्य मार्दव आर्जव, सौहृदय साम्य कारुण्य माधुर्य गंभीर आदि अनंत गुण गंभीर, इतने सारे गुण हैं भगवान में। अखिल हे प्रतनीक सर्वेश्वर परात पर ब्रह्म, कितनी कितनी बातें उसमें, जितना भी आप जोड़ना चाहें भगवान के आगे तो जितने विशेषण लगाएं कम ही है। भक्त वांछा कल्प तरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, कृपा सिंधु दया सिंधु, श्री कौशल्यानंद वर्धन, श्रीमद दशरथ नंदन, श्री जानकी रमन, श्री रघुनंदन, तो तुम जितना भी विशेषण जोड़े कम ही है। तो ठीक है भगवान इतने बड़े हैं और स्वामी है सबके गुणों के सागर में, ठीक है बने रहे, पर हम इसलिए जा रहे हैं कि भगवान हमारे, बस इतनी बात को समझना है। आशा करता हूँ इस बात को आप लोग समझे होंगे। लगभग हमारी 4-5 दिनों से केवल इसी भाव पर चर्चा चल रही है, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि सबके मन में ये भाव अब पुष्ट हुआ होगा, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं हमारे मन में उस कामना के पदार्थ का आदर है, अगर हम भगवान के ऐश्वर्य की ओर देख रहे हैं, जब तक हमारे मन में कामना है तब तक हम प्रभाव को देखेंगे। अगर हमारे मन में कोई कामना नहीं है तो भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, केवल भगवान की तरफ जाएगी। इसका उदाहरण है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को भगवान ने पूछा, भगवान नरसिंह तो महाराज बड़े उग्र स्वरूप में आए, नरसिंह भगवान। ब्रह्मा जी जब हिरण्यकश्यप को मार दिया तो सब देवता पहुंचे कि चलो भगवान की स्तुति करें। सब अवतारों में यही होता है, भगवान आते हैं, मत्स्य अवतार में आए, शंखासुर को मारा, देवता पहुंचे और भगवान की स्तुति करने लगे। जय राम रमारमणम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, खूब स्तुति हुई। और पुरुष सूक्त आदि से तो स्तुति करते। तो ऐसे ही वराह अवतार में हुआ, हिरण्याक्ष को मारा, भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। इनको लगा देवताओं को कि नरसिंह अवतार में भी यही होगा। महाराज पहुंच गए और इंद्र आदि सब देवता पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी को कि नारद जी तैयार करो, अपनी वीणा बजाना शुरू करो, भगवान की स्तुति शुरू करते हैं। और महाराज जैसे ही पहुंचे तो नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ लगाई, डर के भाग गए सब लोग। तो सबने कहा ब्रह्मा जी को कि आप जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा हम क्यों जाएं? बोले आप पितामह हो, हम सबसे बड़े हो, बड़े लोग ही जाते हैं शुभ काम करने। ब्रह्मा जी डरते डरते जाने ही लगे, दूर से ही भगवान के नेत्रों को देख के डर के भाग के आ गए। तो श्री भगवती महालक्ष्मी का स्मरण किया गया। उन्होंने सबने कहा कि आप तो भगवान की आद्या शक्ति हैं, आप अगर जाएंगी आपकी बात भगवान अवश्य मानेंगे। तो श्री लक्ष्मी जी को भी डरा दिया श्री ठाकुर जी ने। हालांकि वे तो नित्य ही प्रिया प्रियतम है, लेकिन ये लीला देखिए कैसी है, भगवान ने लक्ष्मी जी को भी डरा दिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमने भगवान के बहुत से स्वरूप देखे, हम तो सब स्वरूपों को ही देखते हैं और हमारी इच्छा से ही तो भगवान स्वरूप लेते हैं। जैसे एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया कि भगवान का बल देखा जाए। अरे बड़े कोमल हैं ये, इतने कोमल हैं श्री ठाकुर जी, यहाँ तक वर्णन आया शास्त्रों में कि भगवान के जब चरण दबाती है ना लक्ष्मी जी, तो चरण पकड़ के नहीं दबाती। हालांकि ये सब बातें आज के समय में किसी के सामने नहीं कही जा सकती। लोग बड़ा इसमें आपत्ति जताते हैं, अरे एक पत्नी अपने पति के चरण कैसे दबा सकती है, फिर तो पति को भी पत्नी के चरण दबाने चाहिए।
तो ऐसी उल्टी सीधी बातें लोग करते हैं, इसलिए वो लोग इस लीला का सुख भी नहीं ले पाते। इतनी सुंदर लीला है कि लक्ष्मी जी जब चरण दबाती हैं ठाकुर जी के, तो वे चरणों को जैसे हम पकड़ के दबाते हैं ऐसे नहीं दबाती। उनका हाथ चरण से ऊपर रहता है, चरण को छूती नहीं है वे। क्योंकि लक्ष्मी जी अगर उनके चरणों को छूकर दबाने लग जाए ना, तो भगवान के चरणों पे निशान पड़ जाए। इतने कोमल चरण हैं। एक दिन लक्ष्मी जी के मन में आया कि इतने कोमल हैं, इनमें बल कैसे होगा? जब ये इतने कोमल है कि इनको छूने से इनके शरीर पे निशान पड़ जाता है। तो महाराज भगवान ने फिर मन में ठान लिया कि अब हम लीला करेंगे। तो हिरण्याक्ष ने उपद्रव शुरू कर दिया। उपद्रव किया तो पूरी धरती को वो जल में ले गया। फिर भगवान 12 अवतार में आए। तो लक्ष्मी जी सारी लीला देख रही थी। भगवान ने खूब उसको डांटा भी, उसको बड़ी बड़ी बातें भी सुनाई। और हमारे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, ये लीला बड़ी सुंदर रूप से जो है सुनाते हैं। क्योंकि ऐसा वर्णन आया, भगवान को उसने कहा कि अरे तुम जैसे जो जंगली सुअर हैं, उनको तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ, तुम्हें तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि मैं भी तुम जैसे जो श्वान हैं उनको ही ढूंढता हूँ मारने के लिए। बहुत बहस हुई। फिर महाराज हिरण्याक्ष से भगवान ने युद्ध किया और हिरण्याक्ष ने भी अपना प्रभाव दिखाया। तो लक्ष्मी जी के मन में थोड़ा हुआ कि देखा, मुझे लग रहा था इनमें थोड़ा बल की कमी होगी। ऐसा है नहीं कि लक्ष्मी जी सोच सकें, लेकिन ये केवल लीला है। और जैसे ही उनके मन में भाव आया, भगवान ने एक थप्पड़ मारा और एक थप्पड़ में ही हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः। आप पढ़िए, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, विष्णु पुराण आदि में बहुत विस्तार में इसका वर्णन है, भागवत जी में भी वर्णन है। एक ही थप्पड़ में काम खत्म हो गया। पहले खूब लड़ते रहे और देवताओं ने कहा महाराज जब आप एक थप्पड़ में इसको मार सकते थे तो फिर इतना लड़ क्यों रहे थे इससे? भगवान ने कहा ये कुछ हमारे मन की बात है, इसको तुम नहीं समझोगे। तो वो लक्ष्मी जी के लिए हुआ। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, सबका विवाह होता है, विवाह की सालगिरह भी होती है, सब लोग कितने प्रसन्न होते हैं, हमारा तो विवाह की सालगिरह कभी आई नहीं। भगवान ने कहा हमारे विवाह की सालगिरह कहाँ से आएगी, हम तो सदा सदा से ही एक हैं। तो श्री लक्ष्मी जी के मन में भाव आया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगला जो अवतार होगा वो विवाह के लिए ही होगा। और वो पूरा अवतार विवाह के लिए ही हुआ। उसमें विवाह ही हुआ महाराज भगवान का। मिथिला में तो कथा ही यहाँ तक की जाती, इससे आगे रामायण ही नहीं है। परम पूज्य परम श्रद्धे पंच रसाचार्य श्री हर्षण कुंज सरकार, उन्होंने एक रामायण लिखी, प्रेम रामायण। और वो इतनी सुंदर रामायण है। उसमें जैसे 84 जी आदि जो बड़ी गूढ़ बातें हैं ना रस की, वैसे ही मिथिला के रस की उसमें इतनी सुंदर चर्चा है प्रेम रामायण में। लेकिन वो कथा विवाह तक की ही है। और वहां कथा कैसी होती मिथिला में कि विवाह हुआ भगवान का और भगवान फिर यहीं रह गए, यहाँ से बाहर गए ही नहीं, कभी अयोध्या ही नहीं वापस गए। अयोध्या ही नहीं गए तो फिर वनवास कहाँ होगा, कौन लेकर जाएगा श्री जानकी जी को? तो भगवान रहे ही मिथिला में। तो हम आगे सुनेंगे विवाह पंचमी में। इसलिए भगवान का ये पूरा अवतार ही विवाह के लिए हुआ। तो भगवान ने वो इच्छा भी पूरी की। और हमारे जो वृंदावन के ठाकुर हैं वे भी महाराज खूब विवाह का आनंद लेते हैं। हमारे राधा वल्लभ लाल जी को देखिए, जब कहीं सुनने में आता है, यही सुनने में आता है कि आज तो राधा वल्लभ लाल जी का ब्याहुला है महाराज, विवाह ही करते रहते हैं ठाकुर जी। तो इसलिए श्री किशोरी जी के भाव की पूर्ति करने के लिए भगवान सब लीलाएं करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हाँ, इस प्रकार से हम सुन रहे थे कि नरसिंह भगवान के सामने श्री लक्ष्मी जी भी पहुंची तो वे भी डर गई। प्रहलाद जी को सबने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा प्रहलाद अब तुम ही शांत करा सकते हो। भगवान नरसिंह तो महाराज गरज रहे थे कि कौन है मेरे भक्तों को परेशान करने वाला, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतने में उन्होंने देखा कि छोटा कोई फूल, उनके दोनों पैरों पे किसी ने जैसे कोई फूल रख दिया हो, कमल का बहुत छोटा सा पुष्प। और देखा तो वो पुष्प नहीं है, वो प्रहलाद जी के छोटे छोटे हाथ हैं। छोटे से 5 वर्ष के हैं ना प्रहलाद जी, तो छोटे छोटे हाथ। और प्रहलाद जी दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों में पड़े हैं। और महाराज भगवान ने अपनी गोद में उठाया है और खूब भगवान मस्तक सूंघना
और मुख चूमना आदि खूब भगवान प्रेम लाड दुलार कर रहे हैं। भगवान शांत हो गए। फिर देवताओं ने स्तुति आदि भी की। भगवान नरसिंह ने कहा कि प्रहलाद, सब मुझसे डर गए, तो भैया तुम नहीं डरे? तुम्हें डर नहीं लगा? इतना मेरा उग्र स्वरूप है। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु डर तो तब लगता जब मैं आपके नरसिंह स्वरूप को देखता, आपके उग्र स्वरूप को देखता। मैं तो आपको देख रहा था। हे नाथ, आपको छोड़कर मेरी कहीं और दृष्टि ही नहीं थी। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, मैं आपसे क्यों डरूं? आप तो मेरी माता हैं। माता से कभी बालक डरता है? इसीलिए ये जब भाव दृढ़ हो जाएगा ना, फिर भगवान किसी स्वरूप में आ जाए, भगवान सांप बन के आ जाए। एक संत के सामने भगवान सांप बन के आए, तो संत बोले, प्रभु आप चाहे सांप बन के आओ, चाहे शेर बन के आ जाओ, महाराज हमें डर नहीं लगता है। मीराबाई के दरबार पे खबर आई, महाराज बहुत भयंकर शेर भेजा है राणा जी ने। तो मीराबाई ने कहा कि शेर आया है? बोले हाँ, बाहर खड़ा है शेर। मीराबाई आप अंदर छुप जाओ कमरे में। मीराबाई ने कहा कि बावरी हो गए क्या? अरे जल्दी से आरती की थाली ला। सब दासी में हैरान हो, अरे बाहर शेर खड़ा है, आरती किसकी करनी है आपको? आप तो छुपो, अपना बचाव करो। मीराबाई ने आरती की थाली सजाई और जाकर शेर की आरती उतारने लग गई। क्यों? क्योंकि मीराबाई ने कहा कि मीरा के घर में कोई शेर आ सकता है? अरे मीरा के घर में तो मीरा के गिरधर आ सकते हैं ना, मेरा और कोई है ही नहीं, तो और कोई आएगा कैसे? तो मेरे नरसिंह भगवान आए हैं। महाराज शेर की आरती नरसिंह भगवान के स्वरूप में उतार दी। ये है भगवान से प्रेम। वास्तव में इसको प्रेम कहते हैं कि कोई भगवान के ऐश्वर्य की तरफ ध्यान नहीं, केवल भगवान की तरफ ध्यान। इसलिए श्री मीराबाई ने कहा, गिरधर आओ तो सही, माधुरे भाई अकेली खड़ी। प्रभु मैं अकेली खड़ी। अब मीराबाई ये थोड़ी सोच रही कि मैं, मुझ में कुछ पाप है, मुझ में कामना है, काम है, क्रोध है। ये सब भक्त नहीं सोचता है। ये जो सोचता है वो सोचता ही रह जाता है। भक्त तो ये सोचता है हमारे ठाकुर जी हैं, इनकी हमको सेवा करनी है। काम क्रोध है तो शरीर में है, भगवान अपने आप मिटावे। ये है सच्ची शरणागति। तो खैर एक बार पेट से बोली, भक्त वत्सल भगवान नारायण। इस प्रकार से ये भाव हमारा यहाँ पूर्ण हुआ। अभी ये श्लोक पूर्ण नहीं हुआ है, अभी तो ये शायद और चलेगा, तो थोड़ा हम और सुने। आशा करता हूँ कि सब लोगों के पास समय होगा। देखते देखते 10 बज गए। मुझे तो अभी ये लग रहा था, विश्वास मानिए, मुझे लगा था 9:45 हुए होंगे, लेकिन मैंने भी समय देखा 10 बजने वाले हैं। तो ठीक है, थोड़ा और सुन लें। यही तो भगवान की कथा की विशेषता है, समय का पता ही नहीं लगता है। अभी ऐसा लगता है मानो अभी तो चर्चा शुरू हुई है, 15-20 मिनट तो चर्चा शुरू की है। कहते हैं पूतना राक्षसी जहर लगाकर जो है भगवान के मुख में अपना स्तन दिया, तो उसको भगवान ने माता की गति दे दी। अर्थात जो मुक्ति यशोदा मैया को मिली, वही मुक्ति पूतना को मिली है। और भागवत जी में वर्णन आया कि अहो, इस पापिनी पूतना ने जिन्हें मार डालने की इच्छा से स्तनों पर कालकूट विष लगाया, और सामान्य विष नहीं महाराज, कालकूट विष लेकर आई थी वो पूतना। उस गति को धात्री की गति मिल गई, उस राक्षसी को धात्री की गति मिल गई। उनके अलावा और कौन ऐसा दयालु है जिसकी शरण में जाए? कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया। ले लेभे गतिम धात्रा चिंताम ततोन्यम। लेभे, उसको इतनी सुंदर गति भगवान ने दी, जो गतिम धातृ चिंताम ततोन्यम, जो धात्री को प्राप्त हुई, यानी कि माँ यशोदा को जो गति प्राप्त हुई, वो गति उसको मिल गई। तो कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, उसको छोड़ के कौन ऐसा दयालु जिसकी शरण में गया? और गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया ना, हमने सुना था, गई मारण पूतना कुछ काल कूट लगाई, मात की गति दीता ही कृपालु जाधव राई। हमने ये पूरा पद सुना था। ऐसी कौन प्रभु की रीत, ऐसी कौन प्रभु की रीत।
आशा करता हूँ अभी 2-3 दिन पहले ही हमने सुना है, आपको याद होगा। इसमें पूरी कृष्ण लीला का ही वर्णन है इस पद में। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसी कौन सी रीति भगवान की समझ नहीं आता कि पापियों पर भी इतना प्रेम है भगवान। जो मुख में जहर देती है उसको भगवान मुक्ति देते हैं। अब जो रोजाना भगवान को दूध पिला रहा हो, रोजाना ही भगवान को भोग लगावे दूध का, माखन का, मिश्री का, उसको क्या गति मिलेगी? कोई सोच सकता है? जो अनंत जीवों को मुक्ति देने वाले भगवान है, मैया के अधीन हो गए, उन्हें जो है अपने आप को ही दे दिया। बाकियों को तो धन दे दिया, गाड़ी दे दी, घर दे दिया। मैया यशोदा को क्या मिला? मैया यशोदा को गोद में ठाकुर जी खेलते हुए दिख रहे हैं। गोद में ठाकुर जी खेल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो? समर्पित कर दिया अपने आप को। दौड़ रही है माँ यशोदा पीछे पीछे, माँ कौशल्या पीछे पीछे, आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, डर रहे हैं माता से। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको माँ कौशल्या के भय से अश्रु बिंदु दृघ ढलते देखा। हमने इस पूरे पद पे चर्चा की है, बहुत बार की है लगभग। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बड़ा प्यारा भाव है। कहते हैं मैया इतने वशीभूत हो गए मैया के भगवान कि मैया छड़ी दिखाती हैं तो डर कर भागते हैं। हमने चर्चा भी की, कारण कि मैया भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ नहीं देख रही हैं। भगवान ने बहुत बार कहा कि मैं भगवान हूँ, अरे मेरी बात का विश्वास करो। मैया ने माना ही नहीं, और केवल 1 मिनट मुझे दीजिए।
हरिचरणम। खैर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा-सा बीच में कुछ आवश्यक कार्य मुझे उसके लिए उठना पड़ा, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हम लोग पुनः जो है हमारी कथा सुनें। अब मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, मैं मैसेज कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को ये लगा हो कथा बीच में विश्राम हो गया तो वो पुनः जुड़ सकें। श्री हरिशरणम। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इस प्रकार से, भगवान माता के इतने वशीभूत हो गए हैं कि माँ जो है पीछे छड़ी लेकर दौड़ती हैं, फिर भी श्री ठाकुर जी आगे आगे दौड़ रहे हैं। जिनसे काल भी थर थर कांपता है, वे माता से डरते हैं। तो ये है भगवान का प्रेम। और बहुत सी ऐसी लीलाएं भगवान की हुई हैं, जिसमें भगवान ने बहुत प्रयास किया ये बताने का कि मैं भगवान हूँ, मैं परब्रह्म हूँ। पर जो है मैया ने उनकी बात ना मानी, उनकी बात की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। माँ यशोदा ने, माँ कौशल्या ने, ऐसी और लीला हुई कि एक बार श्री कौशल्या जी ने बहुत सुंदर भगवान के लिए भोग तैयार किया और रंगनाथ जी की पूजा होती थी श्री दशरथ जी के महल में। तो रंगनाथ जी के आगे वो भोग प्रसाद सब रखा गया भगवान को भोग लगाने के लिए। तो अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं महाराज, बाल स्वरूप में। श्री ठाकुर जी गुटुम गुटुम चलते गए और जाकर रंगनाथ जी के साथ बैठ गए, सारा प्रसाद पा गए जो भोग था। तो मैया ने देखा कि अपने कक्ष में तो है नहीं, कहाँ गए राघव। और देखा तो महाराज वो तो मंदिर में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। मैया ने कहा कि अरे, आप ये सारा प्रसाद जो है खा रहे हो, ये भगवान को भोग लगाने के लिए रखा गया था। और ठाकुर जी ने कहा मैं ही तो भगवान हूँ, और डांट के भगा दिया माँ यशोदा, माँ कौशल्या ने। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं श्री ठाकुर जी के स्वरूप में सुनने में मिलती हैं। तो क्योंकि माता उनके ऐश्वर्य की तरफ नहीं देखती है, माता उनके प्रभाव की तरफ नहीं देखती। इस प्रकार से भगवान से जो मुक्ति चाहता है उसे मुक्ति दे देते हैं, पर जो कुछ नहीं चाहता है उसे भगवान अपने आप को दे देते हैं। आशा करता हूँ मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं सर्व भाव से भगवान की शरण होने का रहस्य ये है कि हमारा शरीर अच्छा है, इंद्रियां वश में है, मन शुद्ध है और निर्मल है, और बुद्धि से हम ठीक जो है जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम यशस्वी हैं, या हमारा संसार में मान है, इस प्रकार हम भी कुछ हैं, ऐसा मानकर भगवान की शरण में होना शरणागति नहीं है। कोई ये माने महाराज मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ, तो गुरु जी के सामने झुकूंगा ही नहीं। एक वीडियो मैंने कल देखी थी, एक संत भगवान किसी बहुत बड़े उद्योगपति के यहाँ गए तो वो झुके नहीं, प्रणाम नहीं किया, वो खड़े रहे हाथ जोड़ के। तो वो बात मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी, भगवान जाने अब ठीक है या नहीं, पर मुझे तो अच्छी नहीं लगी। कोई संत पधारे हैं तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पर ठीक है, अगर कोई ये मान ले मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ प्रभाव है, मुझ में भी कुछ गुण है, फिर कहे मैं इस भाव से भगवान की शरण में जा रहा हूँ, तो महाराज फिर बात बनेगी नहीं। भगवान की शरण में तो इस भाव से जाया जाता है कि साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामय प्रेम अगाधे, ताके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे, हम दीन जनन की विराधे, कीजे कृपा की को।
साधनहीन प्रभु, हमारे पास कुछ साधन नहीं, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। हे नाथ, क्या करें, कहाँ जाएं, आपको छोड़कर कोई गति भी नहीं। सर्व भाव से भगवान की शरण होने का रहस्य ये है कि हमारा शरीर अच्छा है, इंद्रियां वश में है, मन शुद्ध है और निर्मल है, या बुद्धि ठीक है, इन सब बातों में कोई विचार ना हो। भगवान की शरण होने के बाद शरणागत को ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए कि हमारे शरीर में ऐसा कुछ होना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए। कई लोग सोचते रहते हैं, मुझ जैसे जो लोग होते हैं, और वो भगवान का चिंतन तो करते नहीं, वो दिन भर यही सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारा शरीर बलिष्ठ हो जाए, या खूब हम धनवान हो जाएं, खूब हमारी मान प्रतिष्ठा हो जाए। मुझ जैसे लोगों का यही विचार रहता है, दिमाग इसी चीज में लगा रहता है कि चार लोगों में कैसे अपना नाम और बना लें। कहते हैं शरणागत होने के बाद ये सोचना भी नहीं चाहिए, ना तो पहले सोचना है ना बाद में सोचना है। हमारी बुद्धि ऐसी हो, हमारा मन ऐसा हो, हमारे ऐसा ध्यान लगे, या हमारी ऐसी भावना हो जाए, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लक्षण हो, ये सब बातें शरणागत को अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे आचरण होने चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कथा कीर्तन सुनकर आंसू बहने लगे, ये भी नहीं सोचना चाहिए। तो क्योंकि देखिए, इसके पीछे एक भाव है। आशा करता हूँ मेरी आवाज जो है सबको आ रही होगी। एक रहस्य है इसके पीछे। जैसे अगर हम ये सोचें कि हमारा ऐसा आचरण हो, ऐसे ही हमारा प्रेम हो जाए कथा से, कि कथा सुनते ही हमारी आंखों से अश्रुधार बहने लग जाए। जैसे श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो जैसे ही भगवान की कथा शुरू होती है, हनुमान जी जाकर बैठ जाते हैं, और महाराज सिर झुकाए, आंखों से अविरल अश्रुधार बह रही है, ऐसे कथा सुनते हैं। ये कथा सुनने का स्वरूप है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे बीच में बैठे हैं महाराज। तो ऐसा भाव हो, ये भी नहीं करना क्यों, या कंठ गदगद हो जाए, क्योंकि ये भाव करने में कोई बुराई नहीं, खूब करना चाहिए। पर ये भाव करके अगर कोई ये सोचे कि अगर ऐसा भाव नहीं हुआ तो फिर हम भगवान की शरण में कैसे हुए, तो ये सोचना गलत है। ये भाव करना उचित है, और ये सोचना कि हमारा ऐसा भाव नहीं है तो हम शरण में ही नहीं हुए, वो चीज गलत है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहते हैं कि ये बातें अनन्य शरणागति की कसौटी नहीं, ये कोई कसौटी नहीं है कि ऐसा होगा तो ही हम भक्त होंगे। ऐसा नहीं, बस इतनी बात समझनी है कि ये अगर मन निर्मल नहीं हुआ तो हम भगवान के भक्त नहीं हुए, ऐसा नहीं होता है। ये बात समझनी चाहिए कि चाहे मन नहीं निर्मल हुआ कोई बात नहीं, हम कम से कम भगवान की शरण में तो हैं। शरण में तो सदा भगवान के सभी रहते हैं, क्योंकि सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणः तथा हमारे श्रीमद् आद्य रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं कि सबको प्रपत्ति का अधिकार है, शरणागति का अधिकार सब जीवों को है। सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिणः तथा। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये होगा तो ही शरण में होंगे। बस इतनी बात समझनी है कि हम शरण में हैं, ये पक्का विश्वास हो, और फिर दूसरा कोई विचार करने की आवश्यकता भी नहीं। कहते हैं कि जो अनन्य शरण हो जाता है वो ये देखता है कि देखता ही नहीं है कि शरीर बीमार है या स्वस्थ है, मन चंचल है या मन स्थिर है, बुद्धि में जानकारी है या बुद्धि अनजान है, अपने में मूर्खता है या विद्वत्ता है, योग्यता है या योग्यता नहीं है। वो इन सब बातों की तरफ नहीं देखता है। शरणागत ये देखता है कि मैं बस भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, बस इतनी ही बात उसको समझ में आती है। आदि आदि ये सब बातें वो विचार नहीं करता है। इन सब की तरफ वो स्वप्न में भी नहीं देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सब चीजें कूड़ा करकट के समान है। कोई बहुत विशेष इनकी जो है आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो समझता है। जिन्हें अपने साथ नहीं लेना चाहिए, यानी कि इन सब बातों को अपने साथ नहीं लेना चाहिए। यदि इन चीजों की तरफ देखोगे
तो अभिमान ही बढ़ेगा। और भगवान के शरणागत भक्त हूँ इस भाव की तरफ देखोगे तो प्रसन्नता बढ़ेगी। क्योंकि अगर इन सब चीजों की तरफ देखते रहेंगे ना, तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं फिर आपके मन में निराशा आ जाएगी, फिर अभिमान बढ़ता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि निराश होना पड़ेगा कि मैं भगवान की शरण हो तो गया पर मैं भक्तों की गुण मुझ में आए नहीं। भगवत गीता में 12वें अध्याय के 13वें से लेकर 19वें श्लोक तक ये बात आई। आगे हम जब पूरी भगवत गीता जी सुनेंगे तब विस्तार में चर्चा करेंगे कि इन सब चीजों को सोचते रहेंगे, फिर ये सोचेंगे कि अरे मैं शरणागत तो हो गया पर वो गुण तो आए नहीं, तो मेरे में वो गुण तो आए ही नहीं। तात्पर्य ये हुआ कि अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए हम ये सोच रहे हैं मुझ में तो वो गुण नहीं आए, बाद में आ गए, तो फिर बाद में अभिमान आ जाएगा कि अरे देखो मैं तो भक्त बन गया। बस इसी बात से बचना है। इसलिए ये अच्छा है कि भगवान के शरण होने के बाद इन गुणों की तरफ भूल कर भी ना देखें। यहाँ जो है ये उल्टा अर्थ ना लगा ले कि चाहे बैर विरोध करें, चाहे द्वेष करें, चाहे ममता करें, चाहे कुछ भी करें, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर गुण नहीं है तो हम उल्टे सीधे काम करें। तो ये उल्टा अर्थ नहीं लगाना है कि महाराज मुझ में कोई गुण नहीं है, कोई बात नहीं, गुण नहीं है तो अवगुण तो है, तो चलो किसी को बुरा भला कहे, हमें किसी को डांट दें, किसी को मार दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि गुरुजनों का जो बताया मार्ग है उस पर हम चलें, प्रयास करें, प्रयास ये करें कि हम भी भक्त बने। पर ये ना सोचें कि हमारे अंदर ये गुण है और ये अवगुण है, इनका चिंतन ना करें। आशा करता हूँ आप लोग इस बात को समझे होंगे। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, आप लोग सब भक्त वैष्णव जन हैं। अब मुझ जैसे जो मलिन बुद्धि लोग हैं वो थोड़ा इस बात का उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। तात्पर्य ये है कि इन गुणों की तरफ ख्याल नहीं होना चाहिए। भगवान की शरण होने वाले भक्त में सबके सब गुण अपने आप ही आ जाएंगे। क्यों? जब भगवान आ गए तो भगवान के गुण नहीं आएंगे क्या? कोई व्यक्ति, जैसे एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज भगवान तो सब धनवानों के यहाँ ही पैदा हुए, नंद जी राजा हैं उनके यहाँ आ गए, दशरथ जी राजा हैं उनके यहाँ आ गए, श्री कश्यप जी के यहाँ आ गए वामन अवतार में, तो जितने जितने राजा हैं, प्रयाग जी के बाद भी खूब पैसा था उनके यहाँ अवतार लेकर आ गए, गरीब के पास आते नहीं। तो ऐसा नहीं कि वो गरीब के पास नहीं आते, पर जहां वो आते हैं वहां पैसा आ जाता है, वहां लक्ष्मी आ जाते हैं, वहां धन आ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की अर्धांगिनी है श्री लक्ष्मी जी, तो उनके बिना भगवान कैसे आएंगे? तो ऐसे ही भगवान के जो गुण है, अगर भगवान आपके मन में आकर बैठ गए तो मेरे मन मानस बसो श्री राधा माधव सो। जब हमने ये कह दिया कि प्रभु मेरे मन में बसो, तो भगवान के फिर गुण भी तो मन में बसेंगे। इसलिए चिंता नहीं करनी है, गुण अपने आप आ जाएंगे। बार बार एक ही बात, लगभग 15 दिन से हम ये श्लोक सुन रहे हैं, एक ही बात स्वामी जी कह रहे हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, भजन करो, खूब नाम जपो, खूब कीर्तन करो, खूब कथा सुनो, उससे कल्याण होगा। पर इनके आने या ना आने से कोई मतलब नहीं रहता है। अपने में ऐसी कसौटी नहीं लगानी चाहिए कि अपने में गुण लक्षण है या नहीं है। सच्चा शरणागत भक्त तो भगवान के गुणों की तरफ नहीं देखता है और अपने गुणों की तरफ भी नहीं देखता है। ये भगवान के ऊंचे ऊंचे प्रेमियों की तरफ भी नहीं देखता है कि जो ऊंचे प्रेमी है वो ऐसे होते हैं और तत्व को जानने वाले ऐसे होते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि महाराज इतने अच्छे अच्छे श्लोक आप बोलते हो, हमें तो श्लोक याद ही नहीं है तो क्या हो गया? और किसी को याद है तो भी क्या हो गया? मान लीजिए मुझे श्लोक याद है, तो कोई ऐसा तो है नहीं वो श्लोक याद करके मैं उनको मान रहा हूँ। मैं तो दुष्टता पे ही चल रहा हूँ ना, मेरा जीवन तो राक्षसी जीवन ही है, तो श्लोक याद होने से भी कोई बहुत लाभ तो नहीं मिल रहा है। और आपको नहीं है, लेकिन आप सब भगवान के भक्त हैं तो भी, हालांकि आप सबको तो याद ही है, पर एक भाव में निवेदन कर रहा हूँ कि अगर नहीं है तो भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो घबराना नहीं चाहिए। आगे श्री स्वामी जी ने बताया कि प्रायः लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि ये भगवान का भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया? अगर इतना भजन करता था तो फिर बीमारी क्यों आई, कष्ट क्यों आया? भगवान का भक्त हो गया तो बुखार क्यों आ गया? उस पर दुख क्यों आया? भगवान का भक्त था फिर दुखी क्यों हो रहा है? उसका बेटा क्यों मर गया? उसका धन क्यों चला गया? वो तो भक्त था ना, तो उसका संसार में अपयश क्यों हो गया? उसका निरादर क्यों हो गया? आदि आदि। कहते हैं ऐसी कसौटी लगाना बिल्कुल फालतू की बात है, बहुत नीचे दर्जे की बात है। ऐसे लोग
नहीं है कि भक्ति होती क्या है, शरणागति होती क्या है, इसलिए वो इन बातों को समझेंगे भी नहीं। कहते वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते, परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भगवान का भक्त दरिद्र ही होता है, उसका संसार में अपमान ही होता है, उसकी निंदा ही होती है, उस पर दुख ही आता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शरणागत भक्त को निंदा और प्रशंसा, रोग और निरोग और जो है इस अवस्था आदि से कोई मतलब ही नहीं है। वो जो प्रेमानंद बाबा हैं उनकी दोनों किडनी फेल है, कोई बैठकर सोचता रहे अरे ये तो भगवान के भक्त हैं, इनकी दोनों किडनी फेल क्यों हो गई। तो बाबा थोड़ी ये सोच रहे हैं, वो तो बैठे ही सोच रहे हैं कि इस प्रकार से 4 लोगों को और मैं कुछ अच्छी शिक्षा दे दूं, वो भी भगवान का नाम जपने लग जाएं, कोई परेशान होकर आया है तो उसको कोई अच्छी बात बता दूं। वो तो ये सोच रहे हैं ना अपने मन में। तो भक्त को इस बात की चिंता नहीं होती, इनकी तरफ वह देखता ही नहीं है। और एक और अंदर की बात आपको मैं बताऊं, आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। एक बड़ी अंदर की बात है, कल मैं सुन रहा था पूज्य प्रेमानंद बाबा के ही एक शिष्य वे बता रहे थे, बोले किसी के लिए परम गति होती होगी, कुछ और तो होती होगी, हमारे लिए तो यही परम गति है। श्री राम वृंदावन में बैठे हैं, गुरु जी के चरणों में बैठे हैं और इतने बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं, इससे उत्तम गति क्या होगी, यही तो वैकुंठ है। वैकुंठ नगर जहाँ संत निवासा, वैकुंठ कहाँ, जहाँ संत रहते हैं। भगवान ने कहा, पद्म पुराण में हमने सुना था, अगर आपको याद हो कार्तिक महात्म्य में, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं मैं वहां रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। वैकुंठ वही हो जाता है जहाँ मेरे भक्त रहकर मेरा गुणगान करते हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा हम गुरु जी की शरण में हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं केली कुंज में, उनका दर्शन हो जाता है, कीर्तन करते हैं, गुरु जी के साथ रहते हैं, इससे उत्तम क्या गति होगी, इससे ऊपर किसी को और क्या चाहिए। ये बात उन्होंने कह दी और आपने सुनी, आपके मन में भी निश्चित रूप से प्रसन्नता हुई होगी। लेकिन जिस बेचारे को ये पता ही नहीं कि भक्ति भजन है क्या, वैकुंठ का वास्तविक सुख है क्या, संतों के मिलन का सुख है क्या, वो क्या जानेगा इस सुख को। वो तो यही सोचता रह जाएगा, अरे वो बाबा जी हैं, वो कितने पैसे लेते होंगे लोगों से, बताते नहीं होंगे, वो छुप छुप के पैसे ले लेते होंगे, अरे उनकी किडनी फेल कैसे हो गई, ये सब बाबा लोग तो ढोंगी पाखंडी होते। वो इन सब बातों में उलझ के अपने मन को परेशान करता रहेगा। और जो भगवान का भक्त है वो ये सोचेगा कि महाराज कब मैं वृंदावन जाऊं, कब केली कुंज मेरा जाना हो, पूज्य बाबा का मैं दर्शन करूं, उनको देखूं, उनको निहारूं। भक्त ये सोचेगा। तो इसलिए भक्त का दृष्टिकोण थोड़ा अलग होता है महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं अब संसार में क्या है क्या नहीं है, त्रिलोकी में क्या है क्या नहीं है, ऐसे प्रभु ऐसे हैं या वे उत्पत्ति करते हैं, स्थिति करते हैं, प्रलय करते हैं, इन बातों की तरफ उसकी दृष्टि नहीं होती। किसी ने एक संत से पूछा कि आप किस भगवान के भक्त हैं, जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं आप उनके भक्त हैं क्या। तो संत ने कहा कि हमारे भगवान का तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे प्रभु का ऐश्वर्य है, ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। हम तो बस भगवान के भक्त हैं। कौन से भगवान के भक्त हैं? जो हमारे जो है बाल स्वरूप के भक्त हैं। अब बालक कहाँ सृष्टि कर लेगा, कहाँ उत्पत्ति कर देगा, कहाँ उसको उसका संहार कर देगा। बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मैं तो बाल स्वरूप का भक्त हूँ। तो भक्त का भाव ये होता है, शरणागत भक्त ऐसा ही होना चाहिए, ऐश्वर्य आदि की तरफ उसकी दृष्टि होती ही नहीं है। ये है शरणागति का विशेष रहस्य। अब कुछ एक बात हमारी शेष है जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। और आज के वाणी तो हम ये विश्राम दे दें। एक छोटा सा भाव बस मैं और निवेदन कर दूं, केवल 5-7 मिनट मुझे और दीजिए, फिर विश्राम कर लेंगे। कहते हैं ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे शाम को सत्संग हो रहा था, बहुत गर्मी भी पड़ रही थी। उधर से गंगा जी की ठंडी हवा की लहर आई, तो एक सज्जन ने कहा कि कैसी ठंडी हवा की लहर आ रही है। पास बैठे एक दूसरे सज्जन ने कहा कि हवा को देखने के लिए तुम्हें समय कैसे मिल गया? अरे जब कथा चल रही है, सत्संग हो रहा है, तो तुम्हें
तुम्हारा ध्यान सत्संग में होना चाहिए, कथा में होना चाहिए। तुम्हें ये देखने के लिए समय कैसे मिल गया कि हवा की लहर आ रही है या नहीं? इस तरफ तुम्हारा ख्याल ही कैसे चला गया? तो भगवान के भजन में लगे हुए को ठंडी हवा या गर्मी या सुख या दुख, इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, इसका ख्याल नहीं होता है। तब तक भगवान की तरफ ख्याल कहाँ रहेगा, जब तक इन सब बातों की तरफ ध्यान रहेगा। तो इसी विषय में हम जो है एक कहानी हमने सुनी है, वो कहानी हम सुनने उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। आशा करता हूँ 5-7 मिनट में सब लोग मतलब आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कुलटा स्त्री थी, उसको किसी पुरुष से संकेत मिला कि इस समय अमुक स्थान पर तुम आ जाना। अतः वह समय पर अपने प्रेमी के पास चली गई। रास्ते में एक मस्जिद पड़ती थी, मस्जिद की दीवारें छोटी छोटी थी, तो दीवार के पास वहां मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था। तो वो उल्टा जो है अनजाने में उसके ऊपर पैर रख के निकल गई, क्योंकि उसको तो अपने प्रेमी के पास जाना था। तो उस मौलवी के ऊपर उसने पैर रखा और निकल गई। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया कि अरे ये औरत है और इसने मेरे ऊपर जूती से पैर रखा, मेरे को अशुद्ध बना दिया, नापाक बना दिया, उनकी भाषा में कहा जाए तो वह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आएगी। जब वह उल्टा पीछे लौट कर आई, तब मौलवी ने उसको धमकाया कि कैसी बेअकल हो तुम, ये थोड़ी उर्दू जिंदगी में बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुमने हमारे सिर पर पैर रख दिया। तो वो उल्टा बोली, मैं नर राची नाल तुम कस लख्यो सुजान, पढ़ी कुरान बोरा भया रचो नहीं रहमान। कहती है कि एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मेरे को इसका पता ही नहीं लगा कि सामने कोई दीवार है, उस दीवार पे कोई मनुष्य बैठा है। पर तू, मैं तो एक सामान्य पुरुष का ध्यान कर रही थी ना। कितनी सुंदर बात कही उस स्त्री ने कि मैं एक सामान्य, इतने वेग से भागी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं दीवार पर चल रही हूँ, एक मौलवी बैठकर वहां कुछ पढ़ रहा है, मैं उसके ऊपर पैर रख के निकल गई, मुझे फिर भी पता नहीं लगा। और तू जो कहता है कि मैं परवरदिगार की बंदगी में बैठा था, तो तूने ये सब देख भी लिया, फिर तूने मेरे को कैसे पहचान लिया? क्या बस यही तेरी बंदगी थी? तू केवल कुरान पढ़ पढ़कर बावला हो गया है? अगर भगवान से ध्यान लगाया होता तो मुझे कैसे पहचान लेता? कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था, पशु था, पक्षी था, क्या नहीं था, कौन ऊपर आया, कौन नीचे आया, किसने पैर रखा, किसने नहीं रखा, इधर तो तेरा ख्याल ही नहीं जाता। तात्पर्य यह है कि भगवान को छोड़कर किसी तरफ ध्यान गया कैसे? यही है उस शरणागति की, भगवान को छोड़कर हमारा ध्यान कहीं और ना जाए। इस भाव को भी हम बहुत विस्तार में कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को नाम दें और कल की कथा का प्रयास यही है कि सुबह 6:30 बजे ही हो। आज भी जैसे 8 बजे से लेके अभी तक कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक दास का विचार है, नेटवर्क की ऐसी कोई दिक्कत आज तो हुई नहीं। तो प्रयास करेंगे कल 6:30 बजे कथा हो, सब लोग जुड़िएगा। और अगर नहीं हो पाती है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, शाम को 7 बजे फिर होगी। तो अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो हर।